अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 7 ईयर से हम लोग ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। और ये लेक्चर सीरीज है खास तौर पर केपीके के एस्पायरेंट्स के लिए जो एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से पिछले 3 बैचेस में केपीके के तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर चुके हैं और हमारे नए सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी जनरल, एसएसटी आईटी और एसएसटी मैथ फिजिक्स का हमारा ऑलरेडी सेशन चल रहा है, क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट्स के जो प्रीवियस सेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब एसएसटी मैथ फिजिक्स अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसके ज्वाइन करने से पहले जो काम हो चुका है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स टेस्ट उसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और बाकी क्लास ग्रुप में उसका साथ साथ चलेगा। तो अगर हमारा कोई भी सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एसएसटी जनरल ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरे सेशन के 6000 चार्जेस हैं, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के पूरे सेशन के 6000 चार्जेस हैं, एसएसटी आईटी के पूरे सेशन के 6000 चार्जेस हैं और एसएसटी मैथ फिजिक्स के भी 6000 चार्जेस हैं। तो ये एक 10th क्लास की इंग्लिश की लेक्चर सीरीज का आगाज हम लोगों ने किया। इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स इसके अपलोड कर चुका हूं। 9th क्लास की कंप्लीट जो ग्रामर है वो मैं अपलोड कर चुका हूं और इसके हवाले से बेसिक टू एडवांस जनरल ग्रामर भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो आज का ये लेसन स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 है क्लास 10th का, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी आबादी में इजाफा एंड इट्स इम्पैक्ट और इसका असर ऑन एनवायरनमेंट। आबादी में इजाफा और माहौल पर इसका असर। तो इसमें बेटे क्योंकि आपके पेपर में कोई ट्रांसलेशन नहीं आएगी, आपके पेपर में कोई इस तरह की चीज नहीं आएगी, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके पेपर में जनरल इंफॉर्मेशन लेसन से रिलेटेड आएगी और उसके अलावा लेसन में यूज होने वाली वोकैबुलरी कैन बी देयर और उसके बाद लेसन की जो एक्सरसाइज है, ग्रामर है, उसमें वो चीजें आ सकती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है, हमने अपने सारे जो लेक्चर्स हैं उनको डिजाइन किया है। तो स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। उसमें सबसे पहले देखें जी, एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट वरी दैट this unchecked population growth may results in environmental catastrophe। कैटास्ट्रॉफ बेटे तबाही को बोलते हैं। इन दिस सेंटेंस अनचेक्ड मीन्स, अब यहां पे देखिए जी, एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट वरी दैट दिस अनचेक्ड। अब मेरा बेटा वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं 2 तरह के, ठीक है। अनचेक्ड होता है अननोटिस, वैसे अननोटिस, ठीक है, जो चीज जो है वो हमारी नजर से ना गुजरी हो, जिसको हमने चेक ना किया हो, जिसको हमने नोटिस ना किया हो। एक होता है मेरा बेटा वर्ड्स के डेनोटेटिव मीनिंग्स जो उसके डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, एक होते हैं उसके कॉनोटेटिव मीनिंग्स जो उसके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होते हैं। कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइंस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, बैंक कैन बी बैंक ऑफ रिवर, बैंक कैन बी बैंक ऑफ पंजाब, हेड कैन बी योर हेड, हेड कैन बी योर बॉस। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमेशा डिटरमिन करता है। तो अब यहां पे उन्होंने पूछा कि अनचेक्ड का जो मतलब है वो क्या है, तो बेटे अनचेक्ड का मतलब है अनकंट्रोल्ड। यहां पे अनचेक्ड का मतलब क्या है, अनकंट्रोल्ड है। उसके बाद अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ pollutants are being let out in the air, water and land by industry। in the sentence let out, let out का ग्रामेटिकल फंक्शन उन्होंने पूछा, तो let out क्या है बेटे, let out जो है ये वर्ब है। इसके बाद नेक्स्ट अगर सेंटेंस की हम बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल we should educate people about their actions। in this sentence should is, आपको पता है कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ये सारे क्या है, ये मॉडल वर्ब्स हैं। तो शुड क्या आ गया, मॉडल वर्ब्स आ गया। डिवेल मींस, डिवेल का मतलब होता है मेरा बेटा एग्जिस्ट करना। लिव, तो ये लिव के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद आई फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस, दिस इज अ डैश सेंटेंस। ये मेरा बेटा आई फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस, तो ये फॉलोड आ गया ना, तो ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट आ गया। उसके बाद इट इज estimated that the world population will reach to dash billion by the year 2050, 9.2 billion, और डैश covers 30% of the earth land, तो फॉरेस्ट आ गया। उसके बाद देखिए जी, डैश प्रोड्यूसेस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेस्ट, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसका करेक्ट आंसर। वी शुड एजुकेट डैश अबाउट देयर एक्शंस एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, पीपल आ गया। डैश अर्बनाइजेशन बिगेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, तो इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन। और उसके बाद देखिए जी, फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज दस अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट डेंजर डैश पाकिस्तान। अब डेंजर के साथ प्रेपोजिशन जो है वो टू आती है, डेंजर्स फॉर होते हैं, डेंजर टू होता है। वेदर
we have dash are 1 trillion, we still have one planet, तो 500 are 1 trillion। और उसके बाद आप देख लें जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इज द मेजर काज ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन, और द वर्ड क्लॉग मींस टू ब्लॉक आ जाएगा। और उसके बाद आप यहां पे देख लें जी, टू मेंटेन द delicate dash between population growth and environmental limitation, there is no single easy solution। तो यहां पे मेरा बेटा टू मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस आ जाएगा कि तवाजुन बरकरार रखना बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल लिमिटेशन। तो ये बेटा इसमें आप देखिए कि कुछ जो है वो ग्रामर के, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर बात की तो एक दो क्वेश्चन जो है इसमें ग्रामर के थे, दो तीन क्वेश्चन जो है वो मीनिंग्स के हवाले से थे, दो तीन क्वेश्चन जो है वो लेसन की जनरल इंफॉर्मेशन के हवाले से थे जो टेक्स्ट के अंदर से लिए गए। अब इसमें बेटे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कंज्यूम करना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को यूज करना, किसी चीज को इस्तेमाल करना, कंजम्पशन के मीनिंग में, लागत के मीनिंग में, इस्तेमाल के मीनिंग में आ जाता है। उसके बाद वास्ट का मतलब होता है वसी, वास्ट का मतलब मेरा बेटा वसी होता है, वसी और रीज होता है। और इसके बाद मेरा बेटा अगर वेस्ट की बात कर लें डब्ल्यू के साथ, तो नकारा के मीनिंग में, बेकार के मीनिंग में, खराब के मीनिंग में, रबिश के मीनिंग में, एक्स्ट्रा के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद एस्टिमेटेड जो है, एस्टिमेटेड मेरा बेटा अप्रोक्सीमेटली होता है, अंदाजन होता है, अंदाजा करना, जांचना, तखमीना लगाना किसी चीज का। और कंजम्पशन जो है ये भी मेरा बेटा कंज्यूमिंग से, इस्तेमाल करना किसी चीज को, खर्च किसी चीज का मसारफ। और फॉसिल फ्यूल जो है ये मादनी जमीन का जो ईंधन है उसको मेरा बेटा बोलते हैं। और पोल्यूटेंट जो है वो गंदा करने वाली जो चीजें होती है उनको पोल्यूटेंट बोलते हैं, पोल्यूशन से है। और उसके बाद अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड के मीनिंग में आ जाएगा, बेकाबू के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद डिटेरेटेड जो है वो नाकस, बिगाड़, खराब करना। ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा। और हाइटेंड किसी चीज को मेरा बेटा क्या करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, अपलिफ्ट करना। और उसके बाद आप देख लें जी, टिम्बर इमारती लकड़ी के मीनिंग में आता है, शेल्टर जो है ये पनाह के मीनिंग में आ जाएगा, बचाव के मीनिंग में आ जाएगा, हिफाजत के मीनिंग में, प्रोटेक्शन के मीनिंग में आ जाएगा। अर्बन मेरा बेटा शहरी या कस्बाई जो लिखा हुआ है कस्बे से है। और उसके बाद कर्स्ट जो है वो किसी चीज की जो लेयर है, किसी चीज का जो खोल है, किसी चीज का जो छिलका है, किसी चीज के ऊपर जो छाल है। और इम्बैलेंस जो है, बैलेंस मेरा बेटा तवाजुन को बोलते हैं, इम्बैलेंस जो है वो अदम तवाजुन को बोलते हैं। विविड जो है वो जाहिर, क्लियर, ठीक है। और जैसे ब्लर जो होता है ना वो विविड का ऑपोजिट होता है। इसी तरह से आप ये देख लें कि यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ड्स है, माइनिंग जो है वो कानगुनी के मीनिंग में आ जाता है। लॉगिंग जो है वो दरख्तों को, तनों को काटना। एक्सेस किसी चीज का मेरा बेटा, किसी चीज का अंदाजा लगाना या किसी चीज तक आप रसाई। और उसके बाद करंट रेट जो है मौजूदा किसी चीज का जो शरह है। और उसके बाद वेयर बाय, जिसके सबब, जहां जहां से, रूरल देहाती के मीनिंग में आ जाएगा। और एनेबल, किसी को एबल बनाना, किसी को काबिल बनाना। और उसके बाद मेरा बेटा आप देख लें टर्म जो है वो टर्मिनोलॉजी से है, इस्तिलाहात, ठीक है, किसी इस्तिलाह को वो करना, यूज करना। इंडस्ट्रियल सनती है। रेवोल्यूशन इनकलाब के मीनिंग में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तैयारी के मीनिंग में, प्रोडक्शन के मीनिंग में आ जाएगा। किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना, किसी चीज को फॉर्म अप करना, किसी चीज को तश्कील देना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना। और उसके बाद स्वेयर जो है ये वर्स के मीनिंग में आ जाएगा, शदीद के मीनिंग में आ जाएगा, बहुत ज्यादा के मीनिंग में आ जाएगा। डिस्पोजल मेरा बेटा इंतजाम, बंदोबस्त, खात्मा। और उसके बाद सर्व जो है किसी की खिदमत करना, किसी के काम आना। और उसके बाद मेजर केस, बड़ी वजह, मेजर केस, मेजर रीजन। और उसके बाद मैनी फोल्ड, कई हिस्से ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मैसिव, बड़ी तादाद में। इसके बाद डेवेल ऑन, किसी चीज पर बात करना के मीनिंग में आता है। और कन्वर्जन जो है वो तब्दीली, तगय्युर के मीनिंग में आता है। और उसके बाद जनरेट जो है वो किसी चीज को प्रोड्यूस करना, पैदा करना। और हब जो है किसी चीज का मरकज। और देन कैपेसिटी जो है किसी जगह पर किसी चीज की जो गुंजाइश है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनतकारी के मीनिंग में आता है। डंप जो है किसी चीज को तल्फ करना, कूड़ा वगैरह फेंकना, उसको ढेर करना। रबिश जो है ये गंदगी के मीनिंग में, वेस्टेज के मीनिंग में आ जाएगा, कूड़ा करकट के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके रीअसेस जो होता है किसी चीज को दोबारा से, किसी चीज को जांचना, किसी चीज का तखमीना लगाना। और इसके बाद बेटे आप देख लें कि रेंज जो है वो किसी चीज की जो लिमिट है, किसी चीज की जो दर्जाबंदी है, किसी चीज की जो मेरा बेटा हदबंदी है। स्टिल ताहम के मीनिंग में आता है। और ग्रीन हाउस मेरा बेटा, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है इस सेंस में
में यूज होता है। अब आ जाते हैं जी इसके मेरा बेटा ग्रामेटिकल पोर्शन पे। तो इसकी ग्रामर में आप देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट वरी दैट दिस अनचेक्ड। अनचेक्ड, अब यहाँ पे देखें जी कि उन्होंने पूछा पॉपुलेशन ग्रोथ में रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ। इन दिस सेंटेंस द वर्ड अनचेक्ड मींस, तो ये अनचेक्ड का मतलब मेरा बेटा फ्री है, ये यहाँ पे मैंने पुट कर दिया ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। ये नीचे से ऑप्शन हमने सी ली फ्री और इसको यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। इसी तरह से प्रेजेंटली 7 बिलियन एंड 6 बिलियन पीपल लिव इन दिस वर्ल्ड। द आइडिया expressed in this sentence is based on, ये ओपिनियन है मेरा बेटा, ये एक राय है, ये एक अंदाजा है। और उसके बाद आप देखें जी कि then a huge quantity of pollutants are being let out in the air. In this sentence the phrase let out mean release आ जाएगा। और उसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट है हमारे पास according to the text the term the carrying capacity of earth means the maximum population size of the species that the environment can sustain। तो ये मेरा बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है, ये मैंने यहाँ पे पढ़ दिया और यहाँ पे मेंशन भी खाली जगह में कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे जी कि नेक्स्ट जो हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन, द इशू ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंट इज द इशू ऑफ डैश। अब यहां पे मेरा बेटा पुअर, डेवलपिंग एंड एडवांस नेशन, ये कलेक्टिवली सबका इशू है, पुअर का भी है, डेवलपिंग का भी है और एडवांस नेशन का भी है। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शंस आर। अब यहां पे हमने जो करेक्ट ऑप्शंस है उनको अंडरलाइन कर दिया है। आई लव दिस राइटर्स बुक, आई लव दिस राइटर्स बुक, आई हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ पे हैव बीन रीडिंग या हैड बीन रीडिंग में से एक सिलेक्ट करना था, तो आई हैव बीन रीडिंग देम फॉर ईयर्स, मैं सालों से इस किताब को जो है, इस राइटर को जो है वो पढ़ रहा हूं। और उसके बाद देखें जी हिज क्लॉथ्स वर, अब यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट था आई लव दिस, तो प्रेजेंट के साथ हमने प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बना दिया। और हिज क्लॉथ्स वर डर्टी बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग। अब यहाँ पे मेरा बेटा देखे कि अगर सेंटेंस में कॉम्बिनेशन इस तरह से टेंस का बनता है कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट हो सकता है, सेम उसमें पास्ट के बाद जो है वो प्रेजेंट नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ पे हैड बीन आ जाएगा, यहाँ पे हैज बीन नहीं आ सकता। व्हेन sorry, where have you been, we had been waiting। अब where have you been, we have been waiting आ जाएगा, present is followed by present। he hasn't decided on a career yet, he hasn't, ये फोर्थ सेंटेंस, he hasn't decided a career yet but he has been thinking। तो यहाँ पे भी मेरा बेटा देखें has है और हमने has been को ले लिया। और इसमें आप देख लें जी कि he hasn't decided on a career yet but he has been थिंकिंग या हैड बीन थिंकिंग अबाउट इट लेटली, इसमें दोनों की मेरा बेटा पॉसिबिलिटी बन सकती है। और आफ्टर शी हैज बीन प्लेइंग, आफ्टर शी हैज बीन प्लेइंग, अब यहाँ पे हैड बीन प्लेइंग द टेनिस फॉर 10 years, शी ज्वाइंड इन स्क्वैश, तो इसमें आफ्टर she had been playing the tennis for 10 years she joined in squash। और उसके बाद complete sentences with the correct form of the verb in brackets, use the present perfect continuous or the past perfect continuous। Nabil has never had an accident and he has been driving for years। और उसके बाद आप देख लें जी कि ये has been driving for years, she had no idea it was no late because she had not been, ये भी had आ गया और यहाँ पे भी had आ गया। Have you been taking your medicine regularly, Mrs. Sami? Yes doctor। और उसके बाद they eventually found the dog after they had been look। और इसमें एक बात याद रखिएगा बेटे कि प्रेजेंट के बाद पास्ट आ सकता है, लेकिन अगर पास्ट पहले आ जाए तो फिर उसके बाद प्रेजेंट नहीं आ सकता। हाउ लॉन्ग हैड योर फादर बीन वर्किंग फॉर द कंपनी व्हेन ही रिटायर्ड। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सूटेबल वर्ड्स। अब इसमें बेटे यहाँ पे आपके लिए ना अंडरलाइन कर दिए थे आपकी सहूलत के लिए कि भाई यहाँ पे ये वाले आंसर्स आने हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे फॉर है, बाय है, टुमारो है, सो फॉर है और द वीक बिफोर है और सिंस है, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें ये ब्लैंक्स दी हुई हैं और हमने इनको फिल करना है। आवर टीवी हैजंट बीन वर्किंग, तो यहाँ पे सिंस लास्ट वीक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंस लास्ट वीक। और इसका रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जो है वो हम सिंस यूज करते हैं। द खान्स इनवाइटेड अस टू डिनर ऑल्दो वी हैड। अब यहाँ पे बेटे देखें कि ऑल्दो
वी हैड ओनली मेट द वीक बिफोर। तो यहाँ पे बेटे आप देख लें कि वीक बिफोर आ गया, ये हमारे पास जो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन में था, ऑल्दो वी हैड मेट देम वीक बिफोर, दे विल हैव फिनिश्ड पेंटिंग द हाउस बाय टुमारो, वो कल तक घर की पेंटिंग जो है वो कर लेंगे। वी हैड बीन राइटिंग फॉर नियरली एन आवर, द बेल रैंग, और उसके बाद दे हैव इंटरव्यूड 3 सस्पेक्ट्स सो फॉर हम अब तक। और उसके बाद आप देख लें जी, ये जो वर्ड्स थे इनको लेके मेरा बेटा हमने सिमेंटिकली इन सेंटेंसेस को जो है वो करेक्ट किया। और उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है, करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनके अंदर हमने देखना है, जमीला हैज लॉस्ट वेट, शी हैड बीन डाइटिंग फॉर मंथ्स नाउ, शी हैज बीन डाइटिंग आ जाएगा। उसके बाद देखिए जी, एवरीथिंग वाज वाइट when we work up because it has been snowing all night, everything was white। और when, अब यहां पे देखें कि everything was white, was आ गया, तो when we woke up because, अब यहाँ पे has नहीं आ सकता बेटे क्योंकि past ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, had आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस देखें, I was so happy when I received the gold medal, I has been, अब यहाँ पे सीधी सी बात है मेरा बेटा कि was भी आया है, received भी आया है, तो I had been आ जाएगा। और उसके बाद the upcoming test is making me nervous, I had been preparing all the upcoming test is making me nervous, I have been preparing, ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। We have been writing since nearly an hour when the bell rang, we have been writing for nearly, अब यहाँ पे since nearly an hour नहीं आएगा क्योंकि point of time, since तब आता है जब exact टाइम हो, जब point of time हो, जब clock टाइम हो, या एग्जैक्ट मेरा बेटा टाइम का पॉइंट हो, जब अप्रोक्सीमेटली हो, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, या पीरियड ऑफ टाइम हो, तो फॉर आ जाएगा। तो आखिरी फिक्रे में बेटे सिंस नहीं आएगा बल्कि फॉर आ जाएगा। तो ये हमने इन सेंटेंसेस को करेक्ट किया। एक तो पास्ट कंटिन्यूअस और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखा। और एक इससे पहले मेरा बेटा कुछ जो हमने मिसिंग थी, फिल इन द ब्लैंक्स थी, इनको किया। और इससे पहले जो है आप लोग देखेंगे कि इसमें हमने जो इसकी जनरल इंफॉर्मेशन है लेसन के हवाले से वो की, और फिर इसमें जो ग्रामर का पोर्शन है उसको डिस्कस किया और इसकी वोकैबुलरी को डिस्कस किया। तो ये था हमारा लेसन नंबर 4। होप सो बेटे आपको चीजों की समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल पर हमारा नंबर मौजूद है 0333260505। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ बेटे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो हमारे चैनल का लिंक है आप शेयर कर सकते हैं, ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, कोलीग के साथ, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरा बेटा मैक्सिमम लोगों तक जो है वो हमारे लेक्चर्स भी पहुंचे और उनका भला भी हो सके। खास तौर पर उन एस्पायरेंट्स तक आप जरूर ये चीजें शेयर कीजिएगा जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।